हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम क्या करेंगे कि जैसे हम लोग ने पढ़ा है साइन निकालना, जैसे साइन 45 डिग्री का मान निकालना सीखा है, साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि अगर हम पूछ दे कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 75 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 105 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 150 का मान क्या हो जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में पूरा निकालने वाले हैं। साइन साइन का निकालेंगे, फिर कॉस का निकालेंगे, फिर टैन का निकालेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला का एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तब हम क्या करेंगे कि फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे साइन निकालना है 15 डिग्री का मान, फिर साइन निकालना है आपको 75 डिग्री का मान, फिर साइन निकालना है आपको 105 डिग्री का मान, वैसा ही फिर साइन निकालना है 150 डिग्री का मान, और ऐसा ही निकालेंगे, कॉस में भी निकालेंगे और टैन में भी निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कुछ फार्मूला है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको अच्छा पकड़ बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है, देखते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और होता है कॉस ए साइन बी। अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है, और कॉस ए साइन बी। अब हम देखते हैं 3 नंबर में कॉस का फार्मूला देखते हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है इक्वल टू दे देते हैं कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस आता है, और इस फिर हो जाएगा साइन ए साइन बी। यहाँ पर साइन में क्या होता है, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ भी प्लस होता है, लेकिन कॉस में क्या होता है, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। फिर 4 नंबर देखते हैं, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। अब हम टैन का फार्मूला देखते हैं। टैन का फार्मूला हमारा क्या होता है, टैन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी बाई में, और यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, टैन ए इंटू में टैन बी हो जाएगा। और में देखते हैं, टैन टैन अगर ए माइनस बी रहेगा तो क्या फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला होता है टैन ए माइनस टैन बी, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, टैन ए टैन बी। अब हम 7 नंबर में देखते हैं, हमारा फार्मूला रहे कॉट ए प्लस बी का, तो इसका फार्मूला हमारा क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला होगा कॉट ए कॉट बी माइनस में 1 बाई में कॉट बी प्लस में कॉट ए होगा। अब हम 8 नंबर में देखते हैं, कॉट ए माइनस बी का फार्मूला रहे तो क्या आएगा, तो इसका फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस में 1 आता है, और बाई में हो जाता है कॉट बी माइनस कॉट ए। अब हम 8 फार्मूला देखने के बाद अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए, तो कैसे आप निकालिएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। अब हमने फार्मूला बताया था कि साइन, इसको मान लेंगे ए
और इसको मान लेंगे बी। यहाँ पर हमने फार्मूला बतलाया था आपको साइन ए माइनस बी का फार्मूला कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो इसी फार्मूला पर अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। आप देखिए फार्मूला क्या होता है, इस इधर लिख देते हैं साइड में, साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। अब इसे पुट करके बनाते हैं तो साइन ए का मान हमारा साइन 60 है और बी का मान हमारा कॉस 45 लेंगे, माइनस फिर हो जाएगा हमारा कॉस 60 और साइन 45। चलिए तो अब हम आपको हम जानते होंगे कि आपको वैल्यू आता होगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा √3/2 माइनस 1/2√2। अब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो हमारा साइन 15 डिग्री का मान आ गया। साइन 15 डिग्री का मान यहाँ पर देख सकते हैं, साइन 15 डिग्री का मान हमारा आ गया √3 माइनस 1/2√2। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन हमारा 75 डिग्री रहे। साइन हमारा 75 डिग्री रहेगा तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। इसका लिख सकते हैं साइन 45 प्लस में 30 लिख सकते हैं या आप 30 प्लस में 45 लिख सकते हैं, तो हमारा 75 आ जाएगा। अब हम साइन इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और फार्मूला जो हम बतलाए हैं उसी पर तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं जिससे आपको सिंप्लिसिटी हो जाएगा। जैसे साइन ए प्लस बी का हमारा क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। ए को मान लेंगे ये 45 है और बी को मान लेंगे 30 डिग्री है। तो चलिए साइन ए है तो साइन 45 डिग्री, फिर कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 प्लस डिग्री सब में बैठा लीजिएगा, फिर हो जाएगा कॉस 45, फिर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब इसका मान साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। इसको लिख सकते हैं √3 और इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस में 1/2√2। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वैल्यू नहीं पता है, 30 का 45 का 60 का 90 का डिग्री का मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। 2√2 आर्या ट्रेंड्स हमारा चैनल है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर वैल्यू देखते हैं कि अगर साइन 105 डिग्री का मान रहेगा तो कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं साइन 105 डिग्री का मान रहे तो आप लोग कैसे निकालिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 प्लस में 45 डिग्री, साइन 60 प्लस 45 को जोड़िएगा तो 105 आ जाएगा। चलिए अब हम साइन वाले फार्मूला पर तोड़ेंगे, साइन ए प्लस बी वाले फार्मूला पर तोड़ेंगे। इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। और हमारा साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, ए प्लस बी का, चलिए बतलाते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी फार्मूला पर तोड़ना है। चलिए हम लोग तोड़ते हैं, लिख देंगे साइन 60 इंटू में कॉस 45 प्लस लिखेंगे कॉस 60, फिर लिखेंगे साइन 45। इसी वाले फार्मूला पर हम तोड़े हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इंटू कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसका मान हो जाएगा √2 2√2 प्लस 1/2
2√2, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस में 1 बाई में 2√2। साइन 105 डिग्री का मान आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर साइन 150 का मान रहेगा तो कैसे निकालेंगे। साइन 150 डिग्री रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस में 60 डिग्री, 90 और 60 को जोड़िएगा तो 150 आ जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वही a प्लस बी वाले फार्मूला पर तोड़ेंगे, आपको याद हो ही गया होगा। साइन 90 इंटू में कॉस 60 प्लस में कॉस 90 इंटू में साइन 60। साइन 90 का फार्मूला क्या होता है, साइन 90 का फार्मूला होता है हमारा 1 इंटू कॉस 60 डिग्री का फार्मूला क्या होता है हमारा 1/2 होता है, प्लस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर गलती हो गया, कॉस 90 का मान हमारा 0 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान हमारा 0 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा साइन 150 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब हम और देखते हैं, जैसे हमने अभी तक बतलाया कि साइन पर बतलाए हैं, अब हम कॉस पर बतलाएं। जैसे कॉस रहेगा हमारा 75 डिग्री, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस 45 डिग्री प्लस में 30, तब हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको a मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे b। अब कॉस वाला फार्मूला हम बतलाए थे आपको, कॉस a प्लस बी का फार्मूला हमारा होता है कॉस a कॉस b, और यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, और साइन a साइन b। इसी फार्मूला पर पुट करके बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45, यहाँ पर 45 है तो यहाँ 45 लिख दिए, फिर कॉस यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 लिख देंगे, माइनस साइन 45 साइन 30। अब वैल्यू पर तोड़े, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/2, और माइनस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा हमारा 1/2√2 माइनस 1/2√2, और इसका आंसर आ गया, एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू में गलती हो गया है। कॉस 60 डिग्री का मान रहता है तो 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री का मान होता है तो हमारा √3/2 होता है। आप भी गौर नहीं किए होंगे। चलिए √3/2 हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस में 1, हमारा आंसर आ गया कॉस 75 डिग्री का मान। अब हम देखते हैं कि कॉस हमारा 150 डिग्री रहे तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस में 60, और वही फार्मूला पर तोड़ देंगे हम, कॉस a प्लस बी का फार्मूला पर तोड़ देंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा कॉस a कॉस b, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और साइन a हो जाएगा, फिर साइन b हो जाएगा। चलिए तो इस पर तोड़ते हैं। कॉस ए मान लेंगे इसको 90 को, और बी मान लेंगे 60 को, तो हमारा हो जाएगा कॉस 90 कॉस 60 माइनस साइन 90 साइन 60 डिग्री। अब हम इस पर तोड़ते हैं, तो कॉस 90 का मान हमारा होता है 0, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, माइनस साइन 90 का मान होता है हमारा क्या चीज़ होता है, साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 60 डिग्री का मान हमारा होता है √3/2। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस √3/2 साइन कॉस होगा, कॉस 150 डिग्री का हमारा मान आ गया। चलिए अब हम बतलाते हैं tan पर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हमारा है मान tan है 15 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए बतलाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, तो हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब हम फार्मूला पर तोड़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा
tan a माइनस बी का फार्मूला पर तोड़ते हैं। tan a माइनस बी का फार्मूला पर जब हम तोड़ेंगे तो हमारा आएगा tan a माइनस tan b, और 1, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा tan a tan b। चलिए तो अब हम तोड़ते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। इसी फार्मूला पर अब हम तोड़ेंगे तो tan a का मान हमारा 60 है, tan 60 माइनस tan 45, 1 प्लस हो जाएगा tan 60 और इंटू में यहाँ पर tan हो जाएगा tan 45। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है हमारा √3 माइनस tan 45 का मान होता है 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस tan 60 का मान होता है √3, 45 का मान होता है इंटू में 1, तो हमारा हो जाएगा आंसर √3 माइनस में 1 और 1 प्लस में √3। ये हमारा tan 15 डिग्री का मान आ गया। अब हम देखते हैं कि tan 75 डिग्री रहे तो हमारा मान कैसे निकलेगा। इसको सबसे पहले तोड़ेंगे तो tan हमारा हो जाएगा 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 75 होता है। चलिए अब हम इसे फार्मूला पर तोड़ते हैं। हमने फार्मूला बतलाया था कि फिर बतला देते हैं। tan a प्लस b का फार्मूला हमारा होता है tan a प्लस में tan b 1 माइनस tan a tan b। चलिए इसी फार्मूला पर तोड़ते हैं तो tan इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, और जहाँ a है और जहाँ b है, यहाँ पर जहाँ भी a है b है वो मान पुट कर देंगे। तो tan a का मान हमारा 45 है प्लस tan b का मान हमारा 30 है, 30 लिख देंगे, 1 माइनस tan a का मान 45 है इंटू में tan b का मान हमारा 30 है। इसका मान पुट करते हैं। 45 का मान हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है, प्लस में tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, बाई में 1 का 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इंटू में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 प्लस में 1 बाई में √3, और ये हो जाएगा √3 माइनस में 1 बाई में √3, कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म। अब हमारा हो जाएगा tan 75 हो जाएगा √3 प्लस में 1 और √3 माइनस में 1। यहाँ पर स्पीड में बतला दिए हैं, चलिए बतलाते हैं सिंपल वे में। इसको एलसीएम लीजिएगा तो √3 यहाँ पर आ जाएगा और बाई में रह जाएगा √3। आपको एलसीएम आता ही होगा, आप लोग करेक्ट कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन